तो जैसे हम लोग उमली गांव में पहुंचे ना, तो सभी लोगों की एक ही समस्या है कि गांव की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा धंस रही है और जो लोगों के घर हैं ना वो भी टेढ़े मेढ़े होने लग गए हैं। जो घरों के दीवार है वो भी, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा दरार आ गई है। तो फ़िलहाल तो हम लोग अभी उमली से ऊपर को आ गए हैं, भंडारी गांव में पहुंच गए हैं। और अब यहाँ से जो दृश्य देखने को मिल रहा है ना भाई साहब, वो सही में यार बहुत ही गंदा सा देखने को मिलता है। चलिए एक बार आप लोगों को भी वो भयानक सा दृश्य दिखाते हैं। ज़मीन देखो ये सीधी है और वहाँ पे मकान की कंडीशन देखिए, वो ऐसे टेढ़े हो गए हैं। और यहाँ से तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिखाई दे रहे हैं, मगर अब एक बार उनके नज़दीकी जाते हैं और जो उनकी एक्चुअल कंडीशन है वो आप लोगों को दिखाते हैं। लोग कहते हैं पहाड़ों में स्वर्ग है, और जहाँ पे ऐसा खतरा मंडरा रहा हो ना भाई, वो पहाड़ों के लोगों को कब स्वर्गवासी बना दे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो भंडारी गांव के खेतों में राहुल को अपनी दीदी मिल गई है, तो राहुल उनसे भेंट करने के लिए गया हुआ है। बाकी मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और धूप सर पे है। तो सबसे पहले एक पानी का धारा, पानी का नल जो भी मिल जाए वो ढूंढता हूँ, क्योंकि लोग बाहर तो सारे खेतों में ही दिख रहे हैं, तो घरों में कौन होगा, तो मांग भी किसी से नहीं सकते ना। तो नल, स्रोत, धारा जो भी मिल जाए वो ढूंढता हूँ। यहाँ पे स्टैंड पोस्ट है और पानी का नल है मगर पानी नहीं। यहाँ को घर है मगर घर वाले नहीं। तो जो गांव घरों से पलायन होता है ना, उसका एक रीज़न तो भाई हमारे सामने आप लोग देख सकते हैं। ये मकान कितना टेढ़ा हो गया है यार। अब लोग बाहर ऐसी जगह कैसे रहेंगे बताइए, जहाँ की ज़मीन धंस रही हो, जहाँ के मकान ऐसे टेढ़े हो गए हों, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, चाहे एक ऊपर दिखाई दे रहा है लेंटर वाला, वो भाई साहब उसकी तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो रही है। तो ऐसे कुछ मकानों की कंडीशन है भाई साहब, पूरे मकान टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, ज़मीन बहुत ज़्यादा धंसी हुई है। और इसी घर के ठीक बगल में देखिए वो वाला घर भी पूरा टेढ़ा हो गया है भाई साहब, और वहाँ की तो छत भी टूट गई है। तो ऐसे में लोग कैसे रहेंगे यार। तो और सरकार कहती है कि प्लान मत करो अपने उत्तराखंड से, लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे भाई। गांव घरों की कंडीशन ऐसी है, देखने वाला कोई भी नहीं। तो ऐसे में लोग बाहरों को प्लान करना ना उनकी मजबूरी हो जाती है, ऐसी जगह वो रहेंगे थोड़ी। अब वो करेंगे भी क्या, जब ज़मीनी पूरी धंसरी हो तो लोग बाहर ऐसी जगह रहकर अपनी जान को खतरे में तो नहीं डालना चाहेंगे। और यहाँ को देखिए, अब लोग बाहर नहीं है तो घर के आगे पूरा बिच्छू घास की जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ को भी, यहाँ को भी। और यहाँ पर तो बिच्छू घास कुछ इतना बड़ा हो गया है कि घर तक पूरा ढक गया है। बाकी ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ के घरों की है। एकमात्र इसी घर की कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, इससे ऊपर को भी काफ़ी ज़्यादा मकान है जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इस वाले घर की कंडीशन देखिए भाई साहब, आप लोगों को शायद वीडियो में सीधा सीधा लग रहा हो मगर ये बहुत ही ज़्यादा झुक गए हैं, ये मकान काफ़ी ज़्यादा टेढ़े हो गए हैं। यहाँ पर भी देखिए इतनी बड़ी दरार देख के आप लोग शायद समझ सकते हैं कि ज़मीन की जो एक्चुअल कंडीशन है वो कैसी होगी। यहाँ पे इतना गैप है भाई साहब, देख लो। अब ऐसे में लोग बाहर थोड़ी रहेंगे। यहाँ देखिए दीवार पूरी खिसक के वहाँ गई है। एक और मकान है, ये देखिए, इसकी कंडीशन भी देखिए। ये देखिए, अब ये आंगन है जो कि पूरा नीचे की ओर ढल चुका है, और ये घर है जिसकी खिड़कियाँ बाहर को आई हुई हैं, दीवार भी बाहर को आया हुआ है। और देखिए मतलब ऐसे में लोग बाहर रह रहे हैं तो इनके लिए कितना ज़्यादा मतलब खतरा है यार वास्तव में। मैंने अपने काफ़ी ब्लॉग में आप लोगों को जिक्र किया है उतीस के पेड़ का, जो कि ज़मीन के लिए बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा पेड़ माना जाता है। और उतीस का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद फैल जाता है और इतनी जल्दी ग्रो करता है भाई साहब जितनी जल्दी और कोई पेड़ ग्रो नहीं होता। उतीस का पेड़ मतलब अगर ये साल इतना सा है ना, अगले साल इतना बड़ा हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन है उतीस के पेड़ों की। कुछ साल पहले तक यहाँ की जो कंडीशन है ना वो ठीक ठाक थी, और साल बीतते गए तो यहाँ की कंडीशन बदतर से बदतर होती गई। और इसका जिम्मेदार ना मैं जो उतीस के पेड़ हैं इनको भी मानूंगा और यहाँ के लोगों को भी मानूंगा, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी लोगों को पता होता ही है कि उतीस का पेड़ जो है ज़मीन के लिए ख़तरा होता है। तो इन उतीस के पेड़ों को इतना बड़ा होने ही क्यों दिया, उनको पहले ही काट दिया जाता और इनको पनपने ही ना दिया जाता, और इनके बदले कोई और पेड़ पौधे लगाए होते तो आज एक कंडीशन ऐसी तो नहीं होती इस गांव की। अगर मेरी ये वीडियो भंडारी गांव और उमली वाले देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार ये आवाज़ ना आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी। आपके माध्यम से आपके जो ग्राम प्रधान हैं आप लोग उनसे बात कीजिए, वो आगे को बात करेंगे तो इसका रख रखाव अभी भी हो सकता है।
अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप लोग चाहे तो अपने गांव को संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो उतीस के पेड़ है, उनका कटान किया जाए, उनकी जगह बंदीकरण बनाया जाए, नए नए अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए जाएँ। और जो नीचे जाकुला नदी है उसके किनारे अगर अच्छे से सीमेंटेड वाले चेकडैम लगाए जाए तो गांव अभी भी बच सकता है। मगर किसी को कोई सुध नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। यही शायद आज तक चलते आ रहा है, उसी की बदौलत आप लोग ये परिणाम देख सकते हैं अपने गांव के। और जितने भी पहाड़ों से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना भाई साहब, तो आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपके आसपास भी उतीस के पेड़ होते हैं तो उनको प्लीज़ होने से पहले ही नष्ट कर दीजिए। उसके आसपास कोई और पेड़ पौधे लगा लीजिए। अगर उतीस के पौधे लालच में रखेंगे कि उनका कुछ बनाएंगे, लकड़ी वकड़ी के यूज़ में आएगा करके, तो उसका परिणाम आपके सामने है। भंडारी गांव और उमली, तो ऐसी कंडीशन होने से अच्छा प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उतीस के पेड़ को ना पनपने दें। चलते चलते एक और घर देखने को मिला भाई, देख लो, घर की छत है मगर दीवार नहीं है, और शायद लोग बाहर भी नहीं होंगे। मगर उस साइड में गाय हमें देखने को मिल जाती है। देखते हैं अगर कोई लोग हैं तो उनसे बात करते हैं। उससे पहले यहाँ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को घर कितना धंसा हुआ है। तो अब शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ आ रहा हो कि घर कितना धंसा हुआ है। ये सीधी दीवार है, पीछे को देखिए मकान पूरा टेढ़ा हो गया है। जो दरवाजे का फ्रेम होता है वो टूट चुका है, लेंटर टेढ़ा है, बट जो दीवार है दीवार ही नहीं है, कुछ गायब हो गया है, मतलब सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ लोग बारों ने सिर्फ अपनी गाय बच्चियाँ बांध रखी है और रहता कोई भी नहीं है, क्योंकि ताला लगा हुआ है। तो अगर कोई होते तो मतलब सामान भी होता बाहर, सामान अमान भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये वाला घर हम लोग नीचे से देख चुके हैं, वैसा कुछ दिख रहा था। यहाँ से देखने पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है भाई। लेंटर पूरा यहाँ को झुका हुआ है, दीवार की कंडीशन जो मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब लोग बाहर तो शायद ही इस घर में रहते होंगे, मगर अपना जो घास है ना, सूखा घास, वो उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। सोचा होगा घर नहीं रहा तो क्या करें, कुछ ना कुछ काम तो आ ही रहा है। और करेंगे भी क्या, लोग बाहर जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, करने को कुछ और है भी नहीं। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी बची है, वो भी अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो शायद ये भी ना रहे, जो कि मैं नहीं कहना चाहता। बस फ़िलहाल यही है। कुछ बहुत मकान और हैं, उनको भी आप लोगों को दिखाते हैं। प्यास से भाई साहब होंठ सूख गए। तो भंडारी गांव से ठीक सामने दिखाई देता है मगरबला, और यहाँ भी नीचे को उतीस के पेड़ी हैं। तो शायद फ्यूचर में यहाँ को भी ऐसा कुछ खतरा हो सकता है। ऐसा खतरा हो उससे पहले सभी लोगों ने ना अपने आसपास से उतीस को नष्ट कर देना चाहिए। शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पर से वो लैंडस्लाइड हो रहा है, मगर लोग बाहर सोए हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? लोग बार ये सोचते हैं ना कि उतीस का पेड़ जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उससे उनके लकड़ी बन सकती हैं, और जो खिड़की दरवाजे बनते हैं मकानों के या तख्ते बनते हैं वो भी वो लोग बनाते हैं काफ़ी लोग। तो ये फ़ायदा सोचकर शायद लोग बार उतीस नहीं काटते हैं, मेरे नज़रिए से। ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ अभी, उस मैं वो बात कर रहा हूँ। तो उस नज़रिए से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। तो लोग बार ऐसा सोच रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात की ना अपने गांव में भी, क्योंकि हमारे गांव के दूसरे साइड भी जहां 7-8-9 को आपदा आई थी, वहां भी काफ़ी ज़्यादा उतीस हो रहा है। तो मैंने अपने गांव वालों को कहा, तो उसमें से काफ़ी लोगों का यही कहना है कि हो गया, कुछ नहीं करता उतीस। आपके सामने भंडारी गाँव भुगत रहा है भाई, और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे गाँव के ही काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उतीस से, हालांकि उनके सामने सामने भंडारी गांव ध्वस्त हो रहा है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतीस के पेड़ पौधों से। तो यहाँ पर आगे से हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की जो जगह हैं उनकी प्रॉब्लम या उनकी जो भी चीज़ें अच्छी या बुरी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो भंडारी गांव में आने के बाद एक मकान पहला ऐसा अभी दिख रहा है जहाँ पे लोग बाहर रहते हैं, और आंगन में उन्होंने सुखाने के लिए धान डाले हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए जो इनका आंगन है ना, वो आधी से ज़्यादा पूरा धस चुका है। तो यार लोग बार डर ना लागनी यार रोड में। अब चलते हैं नीचे घरों की ओर। थोड़ा सा पानी पिया तो राहत मिला है भाई साहब। मतलब जो अपने अंदर के ऊर्जे पुर्जे हैं ना, उनमें पानी था ही नहीं, सूख गया था बिल्कुल अंदर। तो बोलने की ताकत ही नहीं आ रही है। जब से पानी पिया है थोड़ी सी राहत तो मिली है।
एक घर की कंडीशन यहाँ पे भी थोड़ी ठीक ठाक सी लग रही है। शायद यहाँ पे भी लोग रहते हों, क्योंकि रख रखाव करा हुआ है, साफ़ सफाई करी हुई है, जाहिर सी बात है लोग रहते होंगे। और साथ ही एक बड़ा सा घर यहाँ पे है, मगर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है क्योंकि वीरान पड़ा है सब कुछ। ओ भाई साहब, यहाँ को जैसे ही पहुँचते इतना बड़ा बड़ा बिच्छू घास। देखो ना यार, घर कितना पुराने ज़माने का था और कितना बढ़िया सा था। वो आगे साइड पूरा ये लकड़ी का बनाया हुआ था। किसी ज़माने में कैसी रौनक होती होगी इस घर में, और अब एकदम वीरान खंडहर के रूप में ये परिवर्तित हो गया है। और ऊपर जो पाथर होते हैं ना, वो खड़े हो गए हैं। अब जो इसकी छत है ना, वो टूट जाएगी। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो गई है यार। लगाओ, किसी ज़माने में इस आंगन में बच्चे खेलते होंगे और गाय बकरियां होती होंगी इस आंगन में। अब देखो बिच्छू घास का इतना बड़ा झाड़ी, और सामने वाले घर की कंडीशन भी ऐसी कुछ ही मुझे लग रही है। और यहाँ से नीचे को रास्ता है, एक बार यहाँ जाते हैं। एक घर और मिला। ओए भाई, जितने अलग अलग घर देख रहे हैं ना, उनकी कंडीशन उतनी ही बुरी हो रही है। ये वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत सही सलामत बचा हुआ है, और जो ये लेंटर वाला है, लगाओ यार, मतलब ज़मीन किस प्रकार से धसी होगी कि जो सरिया सीमेंट है वो तक टेढ़ा कर दिया है भाई। कंडीशन देखिए घरों की। अब क्या कहें यार, बाप रे। इसका तो लेंटर भी टूटा हुआ है आधा, दरवाज़ा एकदम आधा टूटा हुआ है, जो बिम होते हैं वो टेढ़े हो गए हैं, ऊपर के छत वाले बिम टूट चुके हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो रही है भंडारी गांव की मकानों की। सरकार कहती है उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, पलायन मत करो। कहाँ जाएंगे लोग बाहर। घरों की कंडीशन ये है, और उनको ज़मीन भी दी जाती है तो उससे थोड़ा सा ऊपर, जहाँ ज़मीन और धंसना मतलब जायज़ सी बात है थोड़े सालों के बाद, हाल फिलहाल में नहीं, थोड़े सालों के बाद खतरा है ही। क्योंकि अगर नीचे की ज़मीन ऐसी धंस रही है तो भाई साहब जाहिर सी बात है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की ज़मीन तो धंसेगी। और उसी के बगल में रोड है जहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो जगह भी धंस रही है, और उसी के आजू बाजू लोगों को, कुछ लोगों को ज़मीन दी है। तो यार ऐसे में लोग पलायन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। सरकार इतनी चीज़ें लाती हैं यार कि मतलब रोज़गार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस गांव के लिए शायद मुझे लग रहा है सारी चीज़ें जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो इस गांव में शायद ही पहुंची हैं। अगर पहुंची होती तो यहाँ लोग बाहर होते, यहाँ के जो घरों की कंडीशन है वो ठीक ठाक होती। यहाँ ना रास्ते हैं ना मकान है। जब मकान ही नहीं है तो रास्तों का क्या करेंगे भाई। तो ऐसे हैं सुनसान वीरान पड़े मकान भंडारी गांव के। ये तो पूरा लेंटर वाला मकान है, और पूरा देखिए आगे को आ चुका है। बड़ी बड़ी दरारें आप लोगों को घर के पास दिखाई देंगी। और देखिए शायद जो यहाँ की खिड़की है वो यहीं के लोग ले गए होंगे। अंदर देखिए ऐसा कुछ, ओ भाई बड़ी बड़ी दरार आ रखी है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरार आ गई है। सभी लोगों का सपना होता है कि वो रोज़गार करे, कुछ व्यवसाय करे, कुछ नौकरी करे, दो पैसे कमाए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक सपनों का घर बनाए। और पहाड़ों में ना ऐसे ही न जाने कितनों के सपने टूट गए हैं इन मकानों की तरह, इन घरों की तरह। और उन्हें देखने वाला कोई नहीं, उन्हें समझने वाला भी कोई नहीं। और यहाँ आने के बाद जो हमें लग रहा है ना, मतलब अजीब सा ही लग रहा है यार, इन मकानों की कंडीशन देख के, इन घरों की कंडीशन देख के, इन रास्तों की कंडीशन देख के बहुत बुरा लग रहा है। कहने वाले लोग कहते हैं ना सरकार हमें ये देती है, वो देती है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। हो सकता है सरकार ने दिया हो, क्या पता लोगों ने ना किया हो। अब हो सकता है लोगों ने कहा हो, सरकार ने ना दिया हो, वो तो भंडारी गांव वाले ही जानते होंगे। और ऐसे कोई हमें मिले भी नहीं अभी जिनसे हम पूछते कि क्या कंडीशन रही, कि लोगों ने आवाज़ उठाई नहीं उठाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई मिलता है तो उनसे पूछेंगे। पूरे भंडारी गांव में घूमने के बाद ये एक दूसरा मकान मिला है जहाँ पे लोग बाहर रहते हैं। और यहाँ पे पानी भी हमें मिल गया था। जहाँ पर इससे पहले गए थे ना, वहाँ पे पानी बहुत कम आ रहा था, यहाँ पे काफ़ी आ रहा था, तो पानी जी भर के पी लिया है। बाकी आज हम भंडारी गांव में काफ़ी घूम लिए हैं, काफ़ी घर देख लिए हैं, काफ़ी ऐसी कंडीशन देख ली है लोगों की जिसको देख के बड़ा गंदा सा लग रहा है। तो चलते चलते हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं आफर में। तो आफर यानी कि जहाँ पे ना
गांव घरों के लोगों के डेली यूज़ के हथियार होते हैं ना, जैसे दराती, कुदाल, कुल्हाड़ी और इस टाइप के, तो उनमें धार लगाने का काम होता है आफर में। यानी कि यहाँ पे जो लोहार होते हैं ना, वो हथियारों में धार लगाने का काम करते हैं। ओके जी, तो फ़िलहाल अभी हम लोग हैं भंडारी गांव के कच्ची वाली रोड में। और अभी भंडारी गांव में देखने को बहुत कुछ था, दिखाने को बहुत कुछ था, मगर हम लोग कर रहे हैं घर की ओर वापसी। क्यों कर रहे हैं राहुल, उसका रीज़न बताएगा। राहुल, हम वापसी क्यों कर रहे हैं भाई? एक्चुअली जब हम लोग नीचे ट्रैवल कर रहे थे, OnePlus वाला फ़ोन था मेरा जिससे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो पूरा का पूरा टूट चुका है ये देखो। तो ब्लॉग बनाना इससे इम्पॉसिबल है, तब जाके हम लोग जितना जल्दी हो सके हम घर की तरफ चलेंगे यार ना। दूसरों की समस्या दिखाने आए थे, लेकिन अपनी खुद समस्या हो गई यहाँ पर, तो चलते हैं फिर फटाफट। लेकिन हम लोगों ने, कविता ने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, किस प्रकार से यहाँ के हालात हैं, किस प्रकार से लोग अभी भी घर ख़राब है फिर भी रह रहे हैं, और कितने मकाने खाली हो चुके हैं, कितने लोगों ने प्रवास कर चुके हैं, कितने लोग ऊपर TRC में रह रहे हैं ना। तो सब तो ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अब इससे ज़्यादा क्या दिखाएं। अब जितना जल्दी हो सके हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए फिलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।